हेलो राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो हम इस समय आ चुके हैं श्री रामचंद्र जी की कर्मभूमि चित्रकूट में। तो चित्रकूट का आपको प्रमुख दर्शन स्थानों का भ्रमण कराते हैं। यहीं पर श्री रामचंद्र जी ने माता सीता और भाई लक्ष्मण और दोनों सीता माता के साथ यहीं पर वनवास के दौरान 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहीं पर 11 वर्ष तक ज़्यादातर समय यहीं पर बिताए थे। तो यहीं पर आप सभी को धर्म की नगरी चित्रकूट का दर्शन कराते हैं। चित्रकूट का दर्शन कराने के साथ साथ यहाँ पर संपूर्ण जानकारी बताएंगे। यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कहाँ होटल ले सकते हैं, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि संपूर्ण बजट कितना आने वाला है आप सभी का। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए, यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिए। चित्रकूट के घाट पर लगी संतों की भीड़, चंदन घिसे तुलसीदास तिलक करे रघुबीर, यहाँ की एक प्रमुख कविता है जिसे तुलसीदास जी ने खुद लिखा था। और ऐसा माना जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी ने तुलसी जी का जाकर तिलक किया था तो उसी समय यह कविता प्रसिद्ध हुई थी। तो आप यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। यहाँ पर यदि आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भ्रमण का अच्छे स्थान देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है ये भी आपको बताएंगे। अगर आप रेल से आते हैं तो भारत के किसी भी प्रमुख शहर से रेल यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चित्रकूट धाम कन्वे रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ पर आ सकते हैं आप चित्रकूट में। यहाँ पर उतरने के बाद और यहाँ पर दर्शन के लिए यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। तो हम इस समय लगभग रात के 11 बज चुके हैं, तो हम रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हम सुबह का इंतज़ार करेंगे। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो फ़िलहाल यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट की अभी बंद तैयारी चल रही है। आने वाले समय में आप सभी को एयरपोर्ट की भी सुविधा मिलेगी। तब तक आप भारत के किसी भी बड़े शहर इलाहाबाद, प्रयागराज तक या बनारस तक यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद बस ले सकते हैं। बस लेने के लिए आपको यहाँ पर प्रमुख 3 बस स्टेशन है। कन्वे बस स्टैंड, चित्रकूट धाम बस स्टैंड और सतना चित्रकूट बस स्टैंड। और प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी से आने के लिए आपको कम खर्चा लगता है और वहाँ पर आप संपूर्ण स्थानों का यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और पार्किंग की बात किया जाए तो पार्किंग के लिए आप होटल के सामने ही पार्किंग कर सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग है। तो हम अपना ट्रेन से यात्रा प्रारंभ करके ट्रेन से यात्रा समाप्त करने के बाद तो हम चित्रकूट धाम के कन्वे रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर होटल कहाँ लें, अगर आपको होटल चाहिए तो आप रेलवे स्टेशन के सामने और गेस्ट हाउस और होटल भी बहुत अच्छे हैं जो आप ले सकते हैं, जो आपको 400 से 800 रुपये में 24 घंटे के लिए मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ से आते हैं और आगे जाते हैं तो चौराहा है, राम चौराहा है, जिसे धनुष चौराहा के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर भी होटल ले सकते हैं जो आपको 800 से 1000 रुपये में पड़ जाएगा। यहाँ पर होटल लेने के बाद थोड़ा विश्राम करिए और यहाँ पर ताजगी के साथ थोड़ा मूड फ्रेश करिए। रात भर आराम करने के बाद सुबह आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो घूमने का सही तरीका क्या है इसके बाद, अगर आप सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं तो रात को 10, 11, 12 बजे तक आप ट्रेन से फिर वापसी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं 2 से 3 दिन के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ 2 से 3 दिन का अगर आप यात्रा करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पर, क्योंकि 10 से 20 स्थान हैं जिसमें आप 20 किलोमीटर के लगभग में 10 प्रमुख स्थान हैं जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर कम से कम 2 दिन या 3 दिन के ले आइए। अगर आप यहाँ पर गाड़ी लेते हैं, टैक्सी लेते हैं, ऑटो लेते हैं तो और ऑटो की फीस आपको 800 रुपये से 1000 रुपये देने पड़ेंगे। और वहाँ पर आप टैक्सी लेते हैं और टैक्सी या कैब बुक करते हैं तो 2000 रुपये से 2500 रुपये में आपको संपूर्ण यात्रा करा देंगे। एक दिन में ही यात्रा आपको फाइनल हो जाएगी। यहाँ पर घूमने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, हम तो यहाँ सबसे पहले रामघाट के लिए निकलते हैं। रामघाट रेलवे स्टेशन से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का किराया लगभग 20 रुपये है। आप यहाँ आ सकते हैं। प्रमुख घाट है। यहाँ पर स्नान करने के बाद आप यहाँ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद उसके बाद जैसे स्नान से बाहर निकलेंगे, मत गजेंद्र नाथ की एक मंदिर भी है जिसमें कि आप मत गजेंद्र नाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आगे जा सकते हैं। शिव जी को समर्पित मूर्ति है। उसके बाद पर्णकुटी मंदिर भी है और भरत मंदिर भी है और नौका विहार यहाँ पर आप कर सकते हैं। नौका विहार करने के बाद आप यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ का आपको नौका विहार का किराया कम से कम आपको 200 रुपये से 300 रुपये किराया देना रहता है, जिसमें कि आपको संपूर्ण घाटों का दर्शन कराया जा सकता है कर सकते हैं। और नाव वाले आपको पूरा दर्शन करा देंगे। हम नाव से दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। तो नाव से दर्शन करने के बाद तो हम यहाँ से निकलेंगे। तो अब यहाँ से निकल चुके हैं हनुमान धारा की तरफ।
हनुमान धारा यहाँ से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यह पहाड़ में बसा हुआ है। या अगर सीढ़ियों से आप चढ़ते हैं तो 600 सीढ़ियाँ हैं, उससे चढ़ सकते हैं आप। अगर आप कन्वे लेते हैं, रोडवे लेते हैं, तो वो 145 रुपये में दोनों तरफ का किराया हो जाएगा। अगर वहीं आप बोलेरो लेते हैं तो 100 रुपये से 120 रुपये की यात्रा हो जाएगी। अगर आप पैदल जाते हैं तो और अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्राकृतिक का दर्शन करते हुए अब यह पहाड़ों के चारों तरफ बसी हुई है। इसमें एक गुप्त गोदावरी भी पानी भी निकलता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर इसका माना जाता है कि इसका जल ग्रहण करने से बहुत सी रोगों के लिए रामबाण साबित होता है। और इसके थोड़ा से आगे एक सीता रसोई भी है, जिसमें कि आपको सीता माँ 5 ऋषियों को भोजन कराई थी, उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और वहाँ उनका दर्शन किया जाता है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम वापस कन्वे से लौट रहे हैं, रोडवे से। तो उसके बाद हम यहाँ से माता सती अनसुईया का दर्शन के लिए निकलेंगे, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर है और भव्य अलौकिक यहाँ मंदिर है। यहाँ पर माँ सती अनसुईया का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर संतों की बहुत ज़्यादा प्रतिमाएं लगाई गई। इसमें राम के संपूर्ण जीवन को दर्शाया गया है, जिसमें कि आपको देख सकते हैं चारों तरफ जीवन को, उनके संपूर्ण जीवन को दर्शाया गया है, ताकि आप यहाँ पर आइए और उनके दर्शन करिए। उनके दर्शन करने के बाद उनके बारे में जान सकते हो। हम यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे निकलेंगे गुप्त गोदावरी की तरफ। गुप्त गोदावरी यहाँ से लगभग उसकी यात्रा कम से कम यहाँ से 10 से 13 किलोमीटर की दूरी भी है। तो यहाँ पर पहाड़ों पर स्थित 2 गुफाएँ हैं, तो हम यहाँ पर लिया चलते हैं आपको। आप सब बने रहिए। हम आ चुके हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। तो यहाँ पर हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने से पहले हम यहाँ पर 20 रुपये का टिकट लगता है। तो टिकट लेने के बाद तो यहाँ से हम आगे निकलेंगे। यहाँ पर जाने के लिए 2 पतली पतली सकरी दीवारें हैं पत्थरों की, जो प्राकृतिक रूप से हैं या प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद बहुत बड़ा प्लेसेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर दूसरी तरफ 2 गुफाएं हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ 2 गुफाएं हैं। हम पहले गुफे में आ चुके हैं। यहाँ पर दर्शन करें। यहाँ पहाड़ों का काट कर कलाकृतियाँ निर्मित की गई। दूसरी गुफा में पानी रहता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जल ग्रहण करने से आपको पापों की कमी होती है, जिससे कि आप जो पाप हैं आपको धुल जाते हैं, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हम यहाँ पर दर्शन करने के बाद तो यहाँ से निकल चुके हैं। हम सीधे लौटेंगे। हम राम घाट की तरफ वापस हो जाएंगे, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। राम दर्शन मंदिर के अंदर जाएंगे हम। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का गैजेट ले जाना अनुमति नहीं है 20 रुपये का टिकट लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का उपकरण ले जाने से प्रतिबंधित है। तो हम यहाँ पर अंदर घुस आ चुके हैं। यहाँ पर रामायण के संपूर्ण क्रियाकलापों को दर्शाया गया है, किस प्रकार से राम जी का बचपना बीता, फिर उन्होंने किस प्रकार से धनुष तोड़ा, किस प्रकार से शिक्षा ली, फिर किस प्रकार से वो रावण का वो सीता जी को वनवास हुआ, फिर सीता हरण कैसे हुआ और राम का वनवास कैसे संपूर्ण दर्शाया गया। यहाँ पर मानस मंदिर भी है। तो मानस मंदिर में यहाँ पर मूर्तियों के माध्यम से श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन काल को दर्शाया गया है। अब तुलसी पीठ भी एक है, जिसे तुलसी पीठ के नाम से भी जाना जाता है। रामभद्राचार्य जी का एक आश्रम है, जहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ जंगल है। यहाँ पर संपूर्ण रामायण का चित्रण किया गया है कांच के माध्यम से। तो यहाँ पर हम दर्शन करने आ चुके हैं। देखिए चारों तरफ हमको शीशे दिख रहे हैं। शीशे के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाया गया। विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों का यहाँ पर आपको शीशा देखने को मिल जाएगा, जिसमें उनके जीवन को दर्शाया गया है छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से। यह मंदिर सूक्ष्म एवं कलाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है अपनी। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं कामता प्रसाद मंदिर की तरफ। तो कामतानाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए हम निकल चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना आप सच्चे रूप से या सच्चे आस्था से मांगते हैं और पूर्ण होती है। यहाँ पर 1000 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिसकी परिक्रमा करने में आपको 5 किलोमीटर की दूरी लग जाती है, जिसका आपको समय लगता है कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद स्नान करिए और मंदिर में भंडारे का भी आयोजन रहता है। भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क रहता है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। थोड़ी दूर पर एक और 2-3 मंदिर हैं, जिसका हम आपको भ्रमण कराते हैं। और निकल चुके हैं यहाँ से मंदिर के दर्शन करने के बाद। यहाँ पर सरयू, यहाँ पर वो नदी है, नदी के दर्शन करने के बाद तो वहाँ से हम निकल चुके। एक यहाँ पर स्पष्ट शिला मंदिर भी है, जानकी कुंड भी है, भरत कुंड भी है, जिसका दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा सर्वोत्तम स्थान माना जाता है।
यहाँ से दर्शन कर। अगर हम लास्ट में आए आपको बजट की बात करते हैं, अरे सॉरी बजट के, यहाँ पर मौसम की बात करते हैं किस समय आप आ सकते हैं। दीपावली के समय आ सकते हैं, जनवरी फरवरी और मई जून के मौसम में भी आ सकते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है और दूर दूर से देश विदेश से संत आए रहते हैं घूमने के लिए। तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम आपको जानकी मंदिर घुमा चुके हैं और राम मंदिर घुमा चुके। संपूर्ण मंदिर का दर्शन कराने के बाद हम आपको लिया चलते हैं, अब वो वापसी करेंगे। यहाँ पर होटल की, और आप टोटल बजट की बात करें, अगर 2 से 3 लोग आप अगर आते हैं तो 2500 से 3000 रुपये में संपूर्ण किराया हो जाएगा, जिसमें होटल, ऑटो, खाने पीने का संपूर्ण पैसा और टिकट की बात करें तो टिकट भी संपूर्ण हो जाएगा। अगर आप यहाँ आते हैं, आपको जानकारी कैसी लगी और पावन चित्रकूट पे कैसा अनुभव रहा, अनुभव भी शेयर करें और दूर दूर तक लोगों को वीडियो भी शेयर करें, ताकि हमें पता लगे कि हमारा प्रयास किन किन लोगों तक पहुंच रहा है। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और वीडियो कहां से देख रहे हैं ज़रूर बताइए। तो हम वापस, शाम हो चुका है, अब यहाँ से वापस होंगे। वापस होने के लिए हम यहाँ पर कैब बुक करेंगे और वहाँ से निकलेंगे ऑटो से। तो आप सब लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार लाइक शेयर ज़रूर करिए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमें प्रेरणा मिले और लोगों अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं